बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये चैप्टर नंबर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस करना है। और नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 का ही क्वेश्चन होगा जो कि हमने डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। अ बॉल थ्रो अपवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 750 फीट हाई विल बी एट अ हाइट ऑफ h फीट आफ्टर t seconds एज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन। वो ये कह रहा है कि एक बाल है, एक बाल को फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है बिल्डिंग की छत से, ठीक है, जो कि 750 फीट हाई है। आफ्टर टी सेकंड्स के बाद उसकी जो हाइट है ना, जो बाल की हाइट है, वो 750 फीट बन जाती है। और उसको एक फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है, उसकी हाइट को एक फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है। मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को बताऊंगा। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, फेंका गया है, फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की छत से, विच इज 750 फीट हाई। ये जो छत है ना, ये छत 750 फीट ऊंची है जमीन से। हाइट इसकी कितनी है छत की? 750 फीट हाइट है। विल बी एट अ हाइट ऑफ h फीट आफ्टर t सेकंड। जो बाल है ना, बाल जो ना वो आफ्टर t सेकंड, कुछ सेकंड्स के बाद उसकी जो हाइट है वो h बन जाएगी। जो छत की हाइट है वो 750 फीट है, और कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद जो बॉल की हाइट है वो h फीट बन जाएगी। ठीक है, छत की तो हमें पता है, छत की जो हाइट है वो तो 750 फीट है, लेकिन बॉल कितनी है उसको यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन की शक्ल में दिया हुआ है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में h क्या है? ये बॉल की हाइट है जो हमने ऊपर फेंकी है ना, उसकी हाइट है। और टाइम क्या है? t क्या है? t मतलब टाइम है। t का मतलब क्या है? टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना, अगर हम t की जगह पे वैल्यू पुट करें, t की कोई ना कोई वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, हमारे पास हाइट आ जाएगी बॉल की। अगर हम, हमारे पास ये टी दिया गया हो तो हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट ये है, पहला पार्ट इसका ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बॉल आफ्टर टी सेकंड्स, आफ्टर 5 सेकंड्स, आफ्टर 5 सेकंड्स। जैसा कि मैंने बताया ना आप लोगों को कि हमने अगर हाइट निकालनी है ना, तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास टी लाजमी दिया हो, तो वो टी उसने यहाँ पे दे दिया 5 सेकंड्स। टी उसने दे दिया 5 सेकंड, 5 सेकंड। जस्ट आपने ये करना है कि जहां पे ये टी दिया हुआ ना, वहां पे आपने 5 पुट कर देना है। 5 लिख लेना आप लोगों ने टी की जगह पे, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ये पहला पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में यहाँ पे जो टी दिया हुआ है, इस टी की जगह पे हमने 5 पुट कर देने हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट की वैल्यू निकालनी हो आफ्टर 5 सेकंड्स, वी हैव पुट टी इक्वल टू 5 इन द गिवन इक्वेशन, या फंक्शन कह लें, उसमें हमने टी की जगह पे 5 पुट कर देना है, और कुछ भी नहीं करना, आसान है ये। तो टी की जगह पे हमने 5 पुट कर लें, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। सेम इस तरीके से ये टी है, टी की जगह पे हमने 5 पुट करना, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 250 आ जाएगा, और ये 750, 750 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 750 है और ये 250 है, इन दोनों को जमा करेंगे तो 1000 बन जाएगा। 1000 में से 400 माइनस कर देंगे, बाकी बाकी कितना रह जाएगा? 600। ठीक है, 600 फीट। ये हमारे पास आई है बॉल की हाइट। बॉल की हाइट कितनी आई है? 600 फीट आफ्टर 5 सेकंड्स। टाइम पे डिपेंड करता है, किस कितने टाइम में उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो जैसा कि अब मैंने बताया कि यहाँ पे जो छत की हाइट है ना, वो तो 750 फीट है, लेकिन डिपेंड करता है टाइम पे। 5 सेकंड के बाद जो बॉल है, बॉल की हाइट कितनी होगी? 600 फीट।
आगे इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुश्किल भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे वो कहे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करें, चैप्टर 7 का कोई भी वो क्वेश्चन दे दें और आपसे कहें कि वेलोसिटी फाइंड आउट करें, वेलोसिटी निकालें, तो फिर आपने अपने माइंड में ये बैठा लेना है कि हमने डेरिवेटिव लेना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाती है, वेलोसिटी आपसे कहते हैं कि वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। सिंपल ये काम करना, आपको डेरिवेटिव मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। टाइम के लिहाज से लेना है, एक्स के लिहाज से नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना, ये टाइम है। तो टाइम के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है, डी एच ओवर डी टी। अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ये डी एच कहाँ से आ गया। एच आप लोगों को इक्वेशन में दी हुआ है, ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है ना क्वेश्चन में, उसमें एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ओवर डी टी, यहाँ पे भी आप लिखेंगे डी ओवर डी टी। यहाँ पे एच भी वैसे का वैसे, एफ ऑफ टी भी साथ वैसे का वैसे आएगा, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे डी ओवर डी टी। तो आप लोगों ने सिर्फ इनका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये जो तीन वैल्यूज है ना, इनका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और ये जो डी एच ओवर डी टी है, ये याद रखना आप लोगों ने, डी एच ओवर डी टी ये हमेशा वेलोसिटी के इक्वल होता है। डी एच ओवर डी टी, जब हम हाइट का डेरिवेटिव लेते हैं, हाइट का एच का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाता है। याद रखना है, याद रखना इस बात को, जब हम हाइट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चैप्टर में वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों के माइंड में तो ये तो फिक्स है ना कि आप लोगों के माइंड में ये तो लाजमी पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है वेलोसिटी में। और डेरिवेटिव लेना आप लोगों ने सीखा हुआ है, कोई मुश्किल भी नहीं होगा। अब ये जो दिया हुआ है ना -16 t², इसका डेरिवेटिव लें, तो ये -16 है ना, ये -16 तो यहाँ पे वैसे का वैसे ही आएगा, सिर्फ t² का डेरिवेटिव लेंगे। और जब t² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2t, 2t। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 साथ में t आ जाएगा, 32 साथ में t आ जाएगा, ठीक है। ये काम करना आप लोगों ने। और आगे दिया हुआ 50t, 50 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 50 जो ना वो साथ वैसे का वैसे ही आएगा, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और आगे दिया हुआ 750, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंड आ गया होगा, क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में, तो यहाँ तक पूछें, फिर हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें। सर ये इंग्लिश में लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप इसको सिंपलीफाई या शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट भी आप लिख सकते हैं कि आप ये इतना लिखते हैं कि टू डिटरमिन द वेलोसिटी वी टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, इतना लिख दें बस, ठीक है। ठीक है सर। अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं होगा। सही है सर। तो ये दो चीजें तो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। पहला क्या है, पहला हाइट है, हाइट में वो कहता है 5 सेकंड बाद उसकी हाइट क्या होगी, तो वो आप लोगों ने बताना है 5 सेकंड बाद। मतलब फंक्शन में आपने टी की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, ये पहला काम करना है आप लोगों ने, सिर्फ टी की जगह पे वैल्यू पुट करके उसको सिंपलीफाई करना है, वैल्यू आ जाएगी। और साथ में याद रखना है, याद रखना है, ये भूलना नहीं है, जो जवाब आएगा एच का जो जवाब है वो फिट में आएगा। साथ में यूनिट लाजमी लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो ये 0.5 नंबर या 1 नंबर या 0.5 नंबर आपके वो काट लेंगे। तो ये यूनिट लाजमी साथ में लिखना है, भूलना नहीं है आप लोगों ने। और जैसा कि अभी हम ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, जैसा कि मैंने बताया है कि हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे 16t², इसका डेरिवेटिव लिया 32t आ गया, 50t का डेरिवेटिव 50 आ गया, और जो 750 है वो तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी में क्या करना है, टी की जगह पे क्या पुट करना है,
क्वेश्चन में उसने बता दिया है, क्वेश्चन में उसने बता दिया कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने क्या करना है, टाइम की जगह, टी की जगह पे 5 पुट कर देना है, टी की जगह पे 5 पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं। 5 पुट करेंगे हम, टी की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपने टी की जगह पे 5 पुट करना है। 32 × 5, 32 को 5 से जब करेंगे तो 160 आ जाएगा। और ये +50 है, ये वैसे का वैसे। 160 में से 50 प्लस के निकाल देंगे, बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे, 110 रह जाएंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे 160 माइनस का है, इसमें जमा के 50 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 110 रह जाएगा, माइनस का 110 रह जाएगा। ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, आप लोग परेशान ना हुआ करें, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ठीक कर लिया करें। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि छोटी सी मिस्टेक निकाली है प्लस माइनस की, तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने गलती कर दी है। तो छोटी मोटी मिस्टेक ये हो जाती है, अब इवन के बुक्स में भी होती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स में भी मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 160 में से जमा के 50 निकाल देंगे, तो बाकी माइनस का 110 रह जाएगा। और याद रखना है कि इसका यूनिट साथ में लाजमी लिखना है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना उसमें ये फीट पर सेकंड आएगा, पर सेकंड। याद रखना है, फीट पर सेकंड। जो हाइट है ना, हाइट का सिर्फ फीट आया था, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या है, फीट पर सेकंड आया है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आप ये जो माइनस है ना, माइनस, ये माइनस क्या शो करती है, माइनस ये शो करती है कि जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो ब्रेक लगाते हैं ना, तो स्पीड कम हो जाती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, नेगेटिव जा रही है, ठीक है। नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड में ना सर? स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वेलोसिटी और चीज है, स्पीड और चीज है, दोनों में फर्क है। समझा दें सर, क्या करें? जो वेलोसिटी होती है ना उसकी एक डायरेक्शन होती है, जो स्पीड है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वेलोसिटी जी का सर। मतलब ये होता है कि मोटरसाइकिल किस तरफ जा रही है, शुमाल में, मशरक में, मगरब में, कोई उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जो स्पीड है ना, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई जी डायरेक्शन नहीं, सर। ठीक है। जी सर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। फिजिक्स आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी हुई, आप लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पढ़ी हुई है एफएससी में या इंटर में, तो उनको बहुत ज्यादा पता है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद ठीक है। रखना है। ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है, कब कब, जब हमारे पास ये नेगेटिव आंसर आएगा, मान। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये इतना कुछ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिख दें, इतना ही काफी है। यहां तक कि आप लिख दें कि जो नेगेटिव साइन है वो शो करता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सिर्फ इतना ही लिख दें, बाकी सारा छोड़ दें नीचे वाला जो दिया हुआ है, ठीक है। ओके। अब आगे वो कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा ऑफ द बॉल एट t = 0 एंड t = 5। अब यहां पे आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है। जब हमने वेलोसिटी निकाली है तो डेरिवेटिव किसका लिया है, एनीवन, फंक्शन का। फंक्शन का, हाइट का, जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आई है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि ना एक्सेलरेशन निकालें, तो फिर आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ना उसका सेकंडरी। आगे अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जी सर। तो जी ये जो सर। ये हमारे पास वेलोसिटी है ना, ये हमने पहले निकाल ली थी, डेरिवेटिव लिया था हमने, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, वो वेलोसिटी बन गया था। अब इसका अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है, इस v का डेरिवेटिव लेना है, तो वो बन जाएगा dv/dt। v का डेरिवेटिव लिया तो dv/dt, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। याद रखना, एक्सेलरेशन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, ए का मतलब है एक्सेलरेशन। तो अब इसका एक्स। 32t है, 32t है, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 32 वैसे का वैसे आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो ये 50 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, यहाँ पे -32, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। और आगे 50 या 50 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 0 आएगा, क्योंकि उसके साथ टी नहीं है, कांस्टेंट है। तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया है।
और एक्सेलरेशन में आप लोगों ने याद रखना है फीट पर सेकंड। यहाँ पे 2 सेकंड का स्केल लिखना है, सेकंड के ऊपर 2 लगाना है आप लोगों ने, सेकंड की पावर 2 लगानी है। वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के यूनिट में क्या किया था, वेलोसिटी के यूनिट में हमने सिर्फ यहाँ पे सेकंड लिखा था, ठीक है, सिर्फ सेकंड लिखा था। लेकिन एक्सेलरेशन के यूनिट में आपने सेकंड का स्क्वायर लगाना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे टी बचा ही नहीं है, यहाँ पे टी हमारा बचा ही नहीं है, तो हम जो क्वेश्चन में टी की वैल्यू दी हुई है ना 0 और 5, वो हम पुट ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ t = 0, t = 5, आप एक्सेलरेशन निकालना था इन दोनों वैल्यूज को पुट करके। तो वैल्यूज हम कहाँ पे पुट करेंगे, टी तो है ही नहीं, और जब टी नहीं होगा तो एक्चुअली हमारा आंसर ही ये होगा। हम यहाँ पे टी की वैल्यू दोबारा पुट नहीं करेंगे क्योंकि टी है ही नहीं। इट मीन्स दैट द ड्यूरिंग द राइट ऑफ बॉल विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये जो टी क्यों नहीं आया, टी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है उसका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है। सिर्फ इतना आपने लिख लेना, बाकी जो नीचे वाला सारा छोड़ दे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना बताना है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये जो हमारा आंसर आया है इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है। अगर यहाँ पे जवाब में ये टी आता तो फिर उसका एक्सेलेरेशन चेंज होना था, टी है ही नहीं तो फिर एक्सेलेरेशन नहीं चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। जी सर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है आप सर लोगों के mind तो पूछना है। अच्छा ये सर ये चीज, वाला पॉइंट जरा दोबारा बताएं। कौन सा? ये वाला जैसा आप आपने जहाँ पे डेरिवेटिव लिया ना इस पे, -32t + 50 जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि यहाँ पे 32 है ना, 32t + 50 है, तो 32t का डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, -32 है ना, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। और आगे 50 है, 50 का डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, 50 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया है, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 32, सिर्फ 32 ही बचा ठीक हमारे है। पास। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा, चैप्टर नंबर 7 में से बहुत ज्यादा बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, या लिमिट वाला आ जाता है या ये वाला आ जाता है। तो याद रखना जब भी आपसे वेलोसिटी का कहा जाए, एक्सेलरेशन का कहा जाए, तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि हमने वेलोसिटी में फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, एक्सेलरेशन में सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सिंपल, ठीक है। क्लियर है सर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह वो आप कर लेंगे। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर नंबर 7 में से स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है, याद रखना है। चैप्टर नंबर 7 में से स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है, कंफर्म लेना है आप लोगों ने। क्लियर है सर। ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए चैप्टर नंबर 7 का, कोस्ट वाला आ जाए या वेलोसिटी वाला आ जाए, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए चैप्टर नंबर 7 में से, तो उसका डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। 9 में तो मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों ने, आप लोगों को कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, वो तो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। लेकिन चैप्टर 7 के लिहाज से आप लोग को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव तो हर हाल में लेना ही लेना है। और चैप्टर नंबर 7 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उनका डेरिवेटिव इंतहाई आसान होगा बाकियों की निस्बत। सर पता कैसे चलेगा ये चैप्टर 7 का है? हाँ, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ आएगा x and y, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। वो तो होगा चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन, फंक्शन इस तरह से दिया गया होगा f(x, y), इस तरीके से लिखा होगा। वो अलामत है चैप्टर नंबर क्लियर। 8 की, ठीक है। 8 को। तो जी चैप्टर नंबर जी 9 में सर। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो आपसे मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कनकेव अप कनकेव डाउन ग्राफ के बारे से पूछेंगे। जी क्लियर है सर। तो बाकी इसके अलावा क्या बच गया, चैप्टर 7 बच गया। 7 बढ़ गया। ये अपने 8 चैप्टर करना है अभी सर? नहीं, जो हमने कर लिया है इतना ही काफी है, आप लोगों ने इसी पे फोकस करना है, ठीक है। एक सवाल करवा दे। इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे नीचे क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। 8 का सर इस तरह का एक सवाल करवा देते चलो। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं होगा चैप्टर नंबर 8 का और मजीद जो मैं यहाँ पे आपको करवा सकूँ। बाकी सारे और चैप्टर्स के हैं, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन यहाँ पे और नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने
फिलहाल जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं इन्हीं पे फोकस करें इंशाल्लाह। काफी सारे क्वेश्चन जो है ना वो इसी में से लग जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। और जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को सेंड की है ग्रुप में, अभी रिसेंटली दो पीडीएफ सेंड किए हैं, एक मैंने कल सेंड की थी, एक आज की थी। यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपका पेपर भी इसी में से ही आएगा। और आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जो अभी परेशान हो रहे हैं ना कि सार चैप्टर नंबर 8 और 9 करवाए जा रहे हैं या 7 करवाए जा रहे हैं, पहले वाले चैप्टर तो करवा नहीं रहे। याद रखना है, याद रखना है, ये आप जब पेपर करेंगे ना, पेपर देखेंगे तो फिर आप लोगों को याद आएगा कि सर ने सही करवाए थे चैप्टर 9 के क्वेश्चन या चैप्टर 7 और 8 के क्वेश्चन। ये मैं इसीलिए पहले करवा रहा हूँ, और बार बार ज्यादा यही करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 3, 4, 5, 6 तो कुछ भी नहीं है, ये तो कहते हैं कि 1-2 दिन में भी हो जाते हैं, आसानी के साथ हो जाती हैं ये वाले। चलिए ठीक है, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।